हेलो दोस्तों। इस लेक्चर में हम कॉटलिन के वेरिएबल और डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल डेटा स्टोर करने का एक डब्बा होता है कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, जिसे हम कोई नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक डब्बा है जिसका नाम है नंबर और उसके अंदर हमने कोई नंबर लेट्स से 55 स्टोर कर रखा है। अब जब भी हमें 55 एक्सेस करना है, हम नंबर से इसे एक्सेस कर लेंगे। वाकई में वेरिएबल बनाने का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है यह तय करना कि उसे बदला जा सकता है या नहीं। तो देखिए, यहाँ दो ऑप्शन है। पहला है वार, मतलब कि वेरिएबल यानी जिसकी वैल्यू बाद में बदल सकती है, और दूसरा है वैल, मतलब कि वैल्यू जो एक बार सेट हो गई तो बस हो गई, इसे बदला नहीं जा सकता। गोल्डन रूल ये है कि वैल को हमेशा वार के ऊपर प्राथमिकता दें। वार का इस्तेमाल तभी करें जब बहुत ज्यादा आवश्यक हो। ठीक है, तो इम्यूटेबिलिटी और म्यूटेबिलिटी की बात समझ में आ गई। जो चेंज हो सकता है वो म्यूटेबल और जो चेंज नहीं हो सकता वो इम्यूटेबल। तो जल्दी से इसे कोड पे देख लेते हैं। चलिए जल्दी से एक नई सोर्स फाइल बना लेते हैं वेरिएबल्स के नाम से। अपना एंट्री पॉइंट मेन फंक्शन। सबसे पहले मैं एक वैल बना लेता हूँ, नाम रखता हूँ ए। इसे वैल्यू असाइन करता हूँ 4। अब मैं इसी ए को एक नई वैल्यू असाइन करता हूँ 2। कंपाइलर मुझे एक एरर दे रहा है, वैल कैन नॉट बी रीअसाइंड। तो चलिए इस वैल को वैर में चेंज करते हैं। देखिए, वैर के साथ कंपाइलर कोई एरर नहीं दे रहा है क्योंकि वैर कैन बी रीअसाइंड। ओके, जल्दी से 4-5 वेरिएबल बना लेते हैं। चलिए जल्दी से सी और डी की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं। अब रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। हेलो फ्रेंड्स एंड 8, 5 और 3 का एडिशन। ओके, अब मुझे ये बताइए कंपाइलर को कैसे पता लगा कि ए बी और सी में तो नंबर वैल्यू आएगी और डी के अंदर मेरी टेक्स्ट वैल्यू आएगी। तो कॉटलिन का कंपाइलर इतना इंटेलिजेंट है कि मुझे एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करना पड़ता कि मेरा वेरिएबल किस टाइप का है। वो अपने आप ही इसे समझ लेता है। इसे हम बोलते हैं टाइप इन्फेरेंस। और अगर मैं चाहूं तो एक्सप्लिसिटली भी अपने वेरिएबल का टाइप डिफाइन कर सकता हूं। जैसे यहां मैंने ए के बाद कॉलन लगा के इंटीजर लिखा। यहां मैं एक्सप्लिसिटली बता रहा हूं कि मेरा ए इंटीजर वैल्यू के लिए ही बना है। ठीक है, लेकिन साथ ही में आप देखिए मेरा कंपाइलर बोल रहा है कि ये एक रिडंडेंट कोड है। अगर आप बताओगे नहीं तो भी मुझे पता लग जाएगा, आप इसको हटा सकते हो। इसलिए कॉटलिन का कंपाइलर जावा से स्मार्ट है। वैसे ही मैं यहाँ चाहूँ तो एक्सप्लिसिटली लिख सकता हूँ ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है, राइट। बट अगेन कंपाइलर मुझे सजेस्ट कर रहा है ये रिडंडेंट कोड है, इसे हटा दो। ओके, इसे हम बोलते हैं टाइप इन्फेरेंस। तो देखिए मेरा पहला डेटा टाइप हुआ इंटीजर जो नंबर से डील करता है। चलिए एक बार ए की वैल्यू चेंज कर देते हैं और लेते हैं लगभग 214 करोड़ के आसपास कुछ, और इसमें 3 ऐड करके सी की वैल्यू प्रिंट कराते हैं। ये आया -214 करोड़, जो डिजायर्ड आउटपुट नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरा इंटीजर जो है वो मेमोरी में 32 बिट स्पेस लेता है और ये वैल्यू हैंडल कर सकता है -214 करोड़ से 214 करोड़ के बीच की। अगर वैल्यू इस रेंज के बाहर है तो ये उसे हैंडल नहीं कर सकता। उसके लिए एक और डेटा टाइप होता है जो नंबर हैंडल करता है, वो है लॉन्ग। लॉन्ग मेमोरी में स्पेस लेता है 64 बिट, और ये -2 की पावर 63 से 2 की पावर 63 के बीच की कोई भी रेंज ले सकता है। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास दो और डेटा टाइप होते हैं नंबर हैंडल करने के लिए। वो होते हैं बाइट और शॉर्ट। तो बाइट सबसे छोटा डेटा टाइप होता है और लॉन्ग सबसे बड़ा। अब मान लीजिए आप कोई ऐसी इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं जिसमें वैल्यू सिर्फ 1 to 100 के बीच में ही रहती है, तो आप बाइट यूज कीजिए। मेमोरी में ज़्यादा स्पेस लेने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ मेमोरी सेव करेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से कंपाइलर को बता देते हैं कि हम यहाँ पर लॉन्ग यूज करना चाहते हैं। अब एक बार आउटपुट देखते हैं। तो मेरा आउटपुट अब एकदम सही आया है। ठीक है, ये सभी डेटा टाइप होल नंबर से डील करते हैं। ठीक है, अगर हमें पॉइंट सिस्टम से डील करना है, डेसिमल नंबर से डील करना है, तो हमारे पास दो और डेटा टाइप होते हैं नंबर सिस्टम के लिए। वो होते हैं फ्लोट और डबल। फ्लोट मेमोरी में स्पेस लेता है 32 बिट और डबल लेता है 64 बिट। लेकिन 4 आपको 6 to 7 डेसिमल डिजिट तक करेक्ट आंसर देता है, लेकिन अगर आपको 15 to 16 डेसिमल तक करेक्ट आंसर चाहिए तो आपको डबल यूज करना होगा। तो चलिए इन दोनों को भी एक बार कोड पे देख लेते हैं। इसे मैं चेंज करके करता हूँ 22 और इसे कर देता हूँ 7। ठीक है, यहाँ मैं एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर देता हूँ मैं फ्लोट यूज करने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए कंपाइलर एक एरर दे रहा है। ठीक है, जब भी मैं फ्लोट यूज करता हूँ मुझे नंबर के आगे एफ लिखना होता है। ठीक है, यहाँ सी को मैं कर देता हूँ a/b और जल्दी से सी को प्रिंट करा लेते हैं। तो ये आ गया पाई की वैल्यू 22/7। और ये देखिए आप आइए 1 2, और ये देखिए पॉइंट के बाद इसने 6 डेसिमल डिजिट शो करी है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से एक बार डबल भी देख लेते हैं। ठीक है, डबल वैल्यू को इनिशलाइज करने के लिए मुझे पॉइंट के बाद वैल्यू देनी होती है। ठीक है, और मैं अप टू 15 16 डिजिट तक कुछ भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब मेरे पास
पॉइंट के बाद 15 डिजिट तक की वैल्यू आई है। यही फ्लोट और डबल में डिफरेंस है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब मानिए हमें टेक्स्ट या मैसेजेस से डील करना है, तो इसके लिए भी कॉटलिन में हमारे पास दो डेटा टाइप्स होते हैं, कैर और स्ट्रिंग। अगर हमें सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है जैसे ABC, राइट, तो हम कैर का यूज़ करेंगे, और हमें एक मैसेज स्टोर करना है पूरा, तो हम स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से कोड में देखते हैं। यहाँ मैं एक और वेरिएबल डी बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं कैरेक्टर स्टोर करूँगा, लेट्स से टी, ओके। और अगर मुझे पूरा टेक्स्ट या मैसेज स्टोर करना है तो मैं स्ट्रिंग वेरिएबल का यूज़ करूँगा, ठीक है। अब देखिए मेरा कंपाइलर स्मार्ट है, वो टाइप इन्फेरेंस यूज़ करता है, तो उसने अपने आप पता लगा लिया कि ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है और ये एक कैर वेरिएबल है, ठीक है। कैरेक्टर हमेशा हम सिंगल कोट्स के बीच में इनिशियलाइज करते हैं और स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स के बीच में इनिशियलाइज करते हैं। चलिए कैर डेटा टाइप को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मैं एक वेरिएबल y बना लेता हूँ जिसे वैल्यू असाइन करता हूँ कैपिटल A। एक और वेरिएबल x बना लेता हूँ और इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ y+1, और जल्दी से x की वैल्यू प्रिंट करा लेता हूँ। तो देखिए मेरा आउटपुट आया b। ऐसा क्यों? तो देखिए मेरा कंप्यूटर जितने भी कैरेक्टर्स को समझता है उनका एक बाइनरी कोड होता है और इसे हम मैप करते हैं ASCII स्टैंडर्ड से। तो यहाँ मेरे कैपिटल A का डेसिमल कोड है 65। जब मैं उसमें एक ऐड करता हूँ वो हो जाता है 66 और वैल्यू प्रिंट होती है b, ठीक है। अगर आपको कैपिटल A को स्मॉल a में कन्वर्ट करना है तो देखिए डिफरेंस है 97 - 65 32 का। तो अगर मैं इसमें 32 ऐड कर देता हूँ तो मेरा आउटपुट आता है स्मॉल a, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है बूलियन। बूलियन लॉजिकली ट्रू या फॉल्स सिर्फ दो ही वैल्यूज होल्ड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक नया वेरिएबल f बना लेते हैं। यहाँ मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ 5 इज़ ग्रेटर देन 3 और इस f को प्रिंट करा लेते हैं। देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। आउटपुट आया ट्रू, क्योंकि मेरा एक्सप्रेशन लॉजिकली करेक्ट है। यहीं अगर मैं लिखता हूँ 1 इज़ ग्रेटर देन 3 तो मेरा आउटपुट आता है फॉल्स, क्योंकि मेरा एक्सप्रेशन लॉजिकली करेक्ट नहीं है। बूलियन प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ही फंडामेंटल डेटा टाइप है क्योंकि यही हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ठीक है। मैं माउस को वेरिएबल के ऊपर होवर करके देख सकता हूँ कि मेरे कंपाइलर ने डेटा टाइप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है, मुझे एक्सप्लिसिटली लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यही है टाइप इन्फेरेंस। तो यहाँ हमारे सभी डेटा टाइप्स कवर हो चुके हैं। चलिए अब जाते जाते एक लास्ट टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं जिसे बोलते हैं वेरिएबल्स की टाइप कास्टिंग। सबसे पहले मैं एक मैसेज प्रिंट कराता हूँ, एंटर द वैल्यू ऑफ a। अब मैं a को कंसोल से रीड कर लेता हूँ। अब मैं एक और मैसेज प्रिंट कराता हूँ, एंटर द वैल्यू ऑफ b। अब इसे भी मैं कंसोल से रीड कर लेता हूँ। अब एक और वेरिएबल c लेते हैं जो कि मैं करता हूँ a+b और c की वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं। तो चलिए a की वैल्यू एंटर करते हैं, लेट्स से 45। b की वैल्यू मैं देता हूँ 3। आप बताइए आउटपुट क्या आएगा? क्योंकि कंसोल से मैं जो भी वैल्यू रीड करता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग होती है। ये देखिए स्ट्रिंग, ठीक है। तो जब मैं स्ट्रिंग के लिए प्लस का साइन यूज़ करता हूँ तो वो दोनों स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर देता है, कंबाइन कर देता है। तो कंबाइन होके आया 4 5 3, ठीक है। लेकिन मुझे इस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इस स्ट्रिंग को इंटीजर में चेंज करना होगा। कैसे करूँगा? बिल्ट इन फंक्शन टू इंट यूज़ करके। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। अब मेरा आउटपुट करेक्ट आया है। इसे ही हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। अगर मुझे वेरिएबल में डेटा टाइप को एक टाइप से दूसरे टाइप में बदलना होता है तो मैं इनबिल्ट फंक्शंस टू इंट, टू स्ट्रिंग, टू फ्लोट, टू डबल इनका यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसे ही बोलते हैं टाइप कास्टिंग। अगर आप बिगिनर हैं और बिल्कुल स्टार्टिंग से कॉटलिन सीखना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप इंटरमीडिएट हैं और किसी कॉटलिन टॉपिक को सिंपल हिंदी में समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। दिस इज थिंक प्रोग्रामिंग।